छह राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं। योगी मंत्रिमंडल के विस्तार में उत्तर प्रदेश के चार चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। केंद्र से हरी झंडी मिल चुकी है और उसके बाद लखनऊ में अब सियासत तेज हो गई है। तमाम सारे विधायक और मंत्री अब दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं अपना जुगत बैठाने के लिए। हमारे साथ बात करने के लिए दो हमारे साथी हैं, पत्रकार हैं, साहबदीन जी हैं और रामधारी जी हैं। सबसे पहले बात करते हैं रामधारी जी से। अमित जी, क्या लग रहा है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के? क्या सरकार की इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, क्योंकि 27 का चुनाव नजदीक है, उससे पहले जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसमें किन बातों को सरकार ध्यान रखेगी, आपको लगता है? देखिए, जहाँ तक मंत्रिमंडल विस्तार की बातें हैं, कई बार चर्चाएं हुई और कई बार हुआ नहीं मंत्रिमंडल विस्तार। तो लोगों में ये चर्चाएं थी कि ये चर्चा ही रह के रह जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अब ये है कि जो चुनाव आ रहा उसको देखते हुए जातीय समीकरण भी सेट किया जा सकता है। जो सपा से आए विधायक हैं, बागी विधायक हैं, उनको भी जगह देने की चर्चाएं चल रही हैं। ज़्यादातर पे अगर बात करें तो राकेश सिंह को और पूजा पाल की चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा हैं कि भाई इन दोनों लोगों को जगह दिया जा सकता है। और ये चर्चा ये भी है कि एक डिप्टी सीएम और बनाया जा सकता है। और कहा जा रहा है कि बिहार की तरीके से कहीं यादव समाज के किसी एक व्यक्ति को एक विधायक को बनाया जा सकता है कि भाई डिप्टी सीएम। लेकिन अगर बात यादव समाज के विधायकों की जाए तो दो विधायक इस समय हैं, जो एक वर्तमान में मंत्री हैं, गिरीश चंद्र यादव, और दूसरे रुदौली से विधायक है जो 5वीं बार विधायक हुए हैं, वो रामचंद्र यादव हैं। तो कई बार विधानसभा में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात की चर्चा की कि भाई हमारे दो जो यादव समाज के बड़े चेहरे हैं, इनसे बड़ा कोई नहीं है। तो इस बात को लेकर भी ये रहता है कि भाई यहाँ पर भी उन लोगों की ठीक ठाक सब चीज़ें हैं और ऊपर भी चीज़ें सही हैं। किसी को हटा भी सकते हैं? किसी को हो सकता है हटा के, भाई दोनों में से भाई एक मंत्री हैं, हो सकता है उनको हटा के रामचंद्र यादव को जगह दिया जाए या उनको प्रमोट किया जाए। ऐसी दोनों स्थितियां हो सकती हैं। गिरीश चंद्र यादव को प्रमोट किया जा सकता है या गिरीश चंद्र यादव को हटा के रामचंद्र यादव को बड़ा पद कुछ दिया जाए, कैबिनेट लेवल का दिया जाए, या डिप्टी सीएम की चर्चाएं चल रही थी तो या डिप्टी सीएम बनाया जाए। इस तरीके की चीज़ें हैं, चूँकि कद भी उनका उस तरीके से है और दोनों जगह बैलेंस भी हैं और लगातार क्षेत्र में लगे रहते हैं। और इसलिए कहा यह भी जा सकता है भी कि क्योंकि बीजेपी में भी ओबीसी चेहरे के जिस तरीके से है, वो अम्बेडकर नगर हो, फैजाबाद हो, इर्द गिर्द किसी को मंत्री बनाया नहीं गया है। तो बीजेपी का एक बड़े चेहरे के तौर पर भी वो है, ओबीसी चेहरे के तौर पर हैं। यादव के तो साथ साथ ही है, लेकिन ओबीसी का एक बड़ा चेहरा इस समय दोनों जिलों में अगर माना जाए तो बड़ा चेहरा के तौर पर देखे जाते हैं जी। तो डिप्टी सीएम की चर्चाएं हो सकती हैं क्योंकि एक बड़ा चेहरा भी है और नाम भी है और कोई दाग नहीं है, तो इस वजह से बनाया जा सकता है। कहा जा रहा है कि 27 से पहले जातीय समीकरण सेट करेगी। और आपको ये बता दें कि उत्तर प्रदेश जो योगी सरकार है, मंत्रिमंडल में 6 जगह भी हैं, उससे ज़्यादा को अगर उनको जगह देनी है तो किसी न किसी को हटाना पड़ेगा। और कई चेहरे ऐसे भी हैं जिनको हटाने की बात हो रही है, तो उनको हटा करके नए चेहरों को जगह दी जाएगी। लेकिन अभी जो चर्चा हो रही है, जो समाजवादी पार्टी से भागी गए हैं उनकी, और जो बीजेपी में मौजूदा कुछ विधायक हैं उनकी, जैसे लंबड़ी त्रिपाठी का भी नाम है। तो साहबदीन, क्या लगता है जातीय समीकरण सेट करने में और जो बागी हैं उनको सेट करने में किन किन का लगता है आपको कुछ इस मंत्रिमंडल विस्तार में योगी की जगह मिल सकती है? देखिए, 2024 का जो लोकसभा परिणाम आया था और जिस तरह से अखिलेश यादव ने जो पीडीए निकाला था, उसके बाद से कहीं न कहीं बीजेपी इसकी काट निकालने की वो तभी से तैयारी कर रही है और वो पूरी तैयारी, उसने भूमिका लगभग सेट कर रखी है। और अगर इस भूमिका के साथ अगर वो नहीं आती बीजेपी, तो उसको ज़ाहिर-सी बात है कि उसको नुकसान होना तय है और ये बीजेपी को भी खासा पता चल गया है। अब जो बात अभी जैसे रामधारी जी ने कही है कि अयोध्या से लेकर, क्योंकि अयोध्या एक ऐसा सीट थी लोकसभा जिसने बीजेपी जीतने के बाद भी, सरकार बनाने के बाद भी, प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वो पूरी दुनिया में बदनाम हुए। तो अयोध्या की सीट से लेकर अब उस सीट से जो नाम इन्होंने लिया रामचंद्र यादव का, वो नाम इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जब गिरीश चंद्र यादव का नाम आया था 2017 में मंत्री बनने के लिए, तो वो चौंकाने वाला था क्योंकि पहली बार जीत के आए थे, शायद नावेद को हरा के आए थे, वो बसपा से थे। तो जब वो आए थे तो वो चौंकाने वाला नाम था कि आखिर गिरीश चंद्र यादव को, उनकी जगह रामचंद्र यादव एक कद्दावर नेता थे जो लगातार लगभग 6 बार से, अगर जहाँ तक मेरी जानकारी में 6 बार से वो लगातार जीते हुए आ रहे हैं। बीच में एक बार शायद आ रहे हो, तो 3 बार तो ये हैट्रिक मारी है। और 2012 में भी ऐसे समय में जब अखिलेश यादव की तगड़ी लहर चली थी, और यही है कि ऐसी सीट है रुदौली जहाँ पर मुस्लिम और यादव बाहुल्य सीट है, उसके बाद भी बीजेपी
वहां पे जीत रही है, तो सोचिए कितनी बड़ी रामचंद्र बात यादव के चेहरे पे। रामचंद्र यादव के चेहरे पे। और फिर अब याद करिए मिल्कीपुर का उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव में रामचंद्र यादव की जो भूमिका वो स्थानीय लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि उनकी क्या भूमिका थी। तो कोई बड़ी बात नहीं है, बीजेपी अब इस चीज़ों को समझ चुकी है, क्योंकि तब रामचंद्र जब 2017 की बात करें तब उनका कद उस हिसाब से बीजेपी के लिए नहीं था। हाँ लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं था। हाँ। और तमाम जानते हैं कि जब पार्टी खड़ी होती है तो उसमें कुछ लोग विरोधी होते हैं, अपने ही विरोधी होते हैं, तो शायद वो मैसेज ऊपर तक नहीं पहुंचा। लेकिन जब जैसे जैसे 2024 के बाद से चीज़ें बदलती गईं और जब इनका जो काम देखते गए संगठन, तो कहीं ना कहीं अभी देखिए जब कई चीज़ें बदलाव हुआ, फेरबदल हुआ, और वहाँ जब चुनाव हो रहा था तो उसमें भी उनको शामिल किया गया था, बड़ा चेहरा शामिल। तो कहीं ना कहीं एक नाम तो ये जो इन्होंने बताया रामधारी जी ने, ये बड़ा चेहरा है और ये बड़ा फेरबदल होगा अगर इस पर बीजेपी करती, और उनको करना भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में जो एक वोट बैंक है जिसको बीजेपी तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही, जो अभी तक नहीं टूटी है, अगर रामचंद्र यादव जुड़ते हैं, क्योंकि बाबू मिसेन के बाद मंत्रिमंडल में अगर जुड़ते हैं, हम मंत्रिमंडल में अगर जुड़ते हैं या डिप्टी सीएम जैसा कोई बड़ा पद देते हैं, तो क्योंकि बाबू मिसेन जो थे अयोध्या जिले के, एक बड़ा नाम था, और उनकी जो विरासत थी वो असल में देखी जाए तो किसी ने संभाली तो रामचंद्र यादव ने इस समय वो मौजूदा वहाँ पे संभाल ली है। तो जाहिर सी बात है कि उनको पता है कि कैसे हमें पीडीए समाज को जोड़ना है, कैसे उसमें सेंधमारी करनी है, वो उनको बहुत अच्छी तरीके से आती है। दूसरा नाम आता है पूजा पाल का। पूजा पाल, ये इन नामों पे बीजेपी इसलिए चर्चा कर रही है, इसलिए सोच रही है क्योंकि ये वही वोट बैंक के आधार हैं जो अखिलेश यादव को नुकसान पहुंचाएंगे। पूजा पाल बार बार देखिए मुख्यमंत्री हैं, वो सदन में बार बार पूजा पाल का नाम लेते हैं, रामचंद्र यादव का नाम लेते हैं, मनोज पांडे का नाम लेते हैं। तो ये तमाम वो चेहरे हैं जो समाजवादी पार्टी को सीधा नुकसान पहुंचाती है। अब पाल समाज की पूजा पाल को, महिला हैं, अगर ये आती हैं समाजवादी पार्टी बीजेपी में आ ही गई हैं, अगर इनको बड़ा पद दिया जाता है तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी सेंधमारी होगी। तो बीजेपी इस बार सोशल इंजीनियरिंग करेगी और इसी तरीके से करेगी, और वो समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में ही सेंधमारी करेगी, और तभी उसको लगता है कि 2027 में वो मजबूती से खड़ी होगी। मनोज पांडे भी कहा जा रहा है ऊंचाहार से। मनोज पांडे एक ऐसा चेहरा है, क्योंकि लगातार देखिए अभी कुछ चीज़ें आपने देखा होगा बीजेपी में उठापटक आई, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को लेकर चर्चाएं तमाम रहती हैं। तो इन चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, और क्योंकि अब भाई समाजवादी पार्टी से टूट कर आए हैं, बागी हुए हैं, इतना बड़ा नुकसान उन्होंने किया है, तो जाहिर सी बात है अगर उनको नहीं देंगे तो वो भी मैसेज गलत जाएगा। तो जाहिर सी बात है चाहे मनोज पांडे हुए, चाहे राकेश सिंह हुए अमेठी से, इन दोनों पे भी बीजेपी पूरी तरह से निगाहें बनाई हैं और इनको भी बड़ा पद दे सकती है। और तो जाहिर सी बात है ये चार जो नाम आ रहे हैं चर्चा में, इन नामों को कोई संशय नहीं है, और इन नामों पे अगर कोई 2 नाम 3 नाम पे जरूर मुहर लगेगी, और जिसमें रामचंद्र यादव बड़ी भूमिका निभाएंगे। राकेश प्रताप को लेकर के भी कहा जा रहा है कि राजा भैया ने सिफारिश करी है कि भाई कम से कम 2 चेहरों में से, अभय सिंह इनमें में से जो समाजवादी पार्टी के बागी विधायक हैं उनमें से एक को जगह दी जाए मंत्रिमंडल में। देखिए पूर्वांचल जो है इस समय देखा जाए जो 24 का रिजल्ट आया है उसमें समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त खेल खेला है और तगड़ी पैठ बनाई है। तो जाहिर सी बात है कि पूर्वांचल में ही पूरा जोर है, क्योंकि उसमें आप देखेंगे पश्चिम में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा समाजवादी पार्टी का, लेकिन पूर्वांचल में बहुत अच्छा था खेल उन्होंने 24 में किया। तो जाहिर सी बात है कि वो पूर्वांचल में बीजेपी पूरी तरह से चाहेगी कि समाजवादी पार्टी को जगह जगह पे हम, हर जगह पे, चाहे वो कोई भी जिला हो, हर जगह पे हम उसको तोड़ें, हर जगह पे उसको नुकसान पहुंचाएं। तो मनोज पांडे हुए, राकेश सिंह हुए या फिर अभय सिंह हुए, सब अपने आप में एक कद्दावर नेता हैं। तो जाहिर सी बात है अगर ये जुड़ेंगे, इनको बड़ा कद मिलेगा, बड़ा पद मिलेगा, तो जाहिर सी बात है मैसेज बढ़ा जाएगा, संदेश बढ़ा जाएगा। और सिफारिश तो बड़ी बड़ी आई है, इसमें आपकी बात जो उस बात पर भी मोहर लगाते हैं कि जो राजा भैया हैं उन्होंने बहुत चर्चा है इस समय, ये चाहते हैं कि चाहे वो अभय सिंह हो चाहे वो राकेश प्रताप सिंह हो, इन दोनों में से एक नाम, जिसमें राकेश प्रताप सिंह का नाम काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि अभय सिंह को आप समझ सकते हैं कि क्या चीज़ें उनकी भूमिका रही है, क्या पुराना इतिहास रहा है, तमाम चीज़ें हैं, तो उनके साथ कई बार चीज़ें खेल हो सकता है। लेकिन राकेश प्रताप की छवि दूसरी है, तो इसलिए उन पर थोड़ा सा भरोसा बीजेपी ज़्यादा कर सकती है। तो ये साफ दिन है जिनका कहना है कि राकेश प्रताप सिंह क्योंकि अमेठी से आते हैं और वो मुख्यमंत्री के स्वजाती हैं, राजा भैया जैसे लोग अगर सिफारिश करेंगे तो मौका मिल सकता है। पूजा पाल क्योंकि एक महिला है और पाल समाज से हैं, समाजवादी पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष
श्यामलाल पाल पहले से हैं, तो इसलिए भाजपा ये चाहेगी कि वो जो पाल समाज का वोटर है कम से कम पूजा पाल के नाते और महिला के नाते उसको अपनी तरफ आकर्षित किया जाए और खींचा जाए। और मनोज पांडे, ब्रजेश पाठक को लेकर तमाम सारी बातें हुई, लेकिन वो मनोज पांडे को जगह इसलिए दे जानी जरूरी है क्योंकि वो बागी हुए हैं, बड़ा चेहरा है, समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव बहुत करीबी रहे, लेकिन अब वो पूरी तरीके से भाजपाई हो गए हैं। क्योंकि कल जो विधानसभा में उनकी स्पीच आई उससे देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब पूरी तरीके से वो भाजपा के रंग में रंग गए हैं। तो अगर समाजवादी पार्टी जाकर के भाजपा के रंग में रंग गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल में उनको जगह जरूर दे सकते हैं, बड़ा पद दे सकते हैं, ये कहा जा रहा है। तो मनोज पांडे, पूजा पाल, राकेश प्रताप सिंह, और अब आती है रामचंद्र यादव की बात, जो अयोध्या के रुदौली से आते हैं, जिनको ये कहा जा रहा है कि गिरीश यादव पहले से मंत्री हैं, अगर दूसरे यादव को मौका दिया गया और तीसरे डिप्टी सीएम की बात की जाए तो रामचंद्र यादव उसमें अहम चेहरा है, ऐसा कहा जा रहा है। आप मानते हैं कि अगर पूजा पाल, राकेश पांडे और इन सबको अगर बड़ा पद दिया गया तो लगता है भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को नुकसान कर पाएगी? देखिए, ये तय समझिए कि ये जो जातीय समीकरण है, ये सेट होने के बाद कुछ न कुछ फायदा तो मिलेगा, लेकिन राकेश प्रताप सिंह के बनाने से भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन अगर पूजा पाल की बात की जाए, चूंकि पाल समाज से प्रदेश अध्यक्ष बसपा के विश्वनाथ पाल हैं, वो भी पाल समाज से, श्यामलाल पाल हैं, ये हैं, और पाल समाज का इतना बड़ा नेता अभी फिलहाल बीजेपी में कोई नहीं है, बड़ा चेहरा। तो श्यामलाल पाल से और विश्वनाथ पाल से बड़ी पूजा पाल थोड़ी है? हाँ, नहीं है, लेकिन फिर भी वोट काटने के लिए, एक वैल्यू देने के लिए, चूंकि पूजा पाल का नाम है, पूजा पाल के नाम के नाते जो पीडीए का समीकरण समाजवादी पार्टी का है उसको साधने के लिए ऐसा किया जा सकता है, ऐसा हो भी सकता है। और चूंकि क्या है कि भाई अभी ये भी चर्चाएं हैं कि कई मंत्रियों को हटाया जाएगा कार्य क्षमता के हिसाब से, हो सकता उसमें भी क्या स्थिति बनती है। कोई बड़ा नाम है जिसको हटाने की चर्चा? भाई चर्चाएं ये भी हैं कि जैसे स्वतंत्र सिंह के नाम की चर्चाएं थी कि भाई लगातार वहां के विधायक ने, चरखी के विधायक ने, राजपूत ने खुलेआम विरोध किया और विभाग की शिकायतें और शिकायतें भी हुई। आज भी चाहे सपा के विधायक हों और चाहे बीजेपी के विधायक हों, सदन में भी पानी की टंकी और जो है वो जो समस्याएं हैं उसको लेकर लोगों ने खुलेआम उठाया। तो इससे नाराजगी, कहा जा रहा है कि इससे नाराजगी है ऊपर। मनोज पांडे को भी नुकसान कर सकते हैं समाजवादी पार्टी को, कुछ क्या कर पाएंगे? नहीं, देखिए, मनोज पांडे और राकेश प्रताप सिंह उतना बड़ा फायदेमंद साबित तो नहीं हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, चूंकि कोर वोटर पहले से ही भाई ठाकुर और ब्राह्मण का जो कोर वोटर कहा जाता है वो भारतीय जनता पार्टी का रहता है। अगर उस स्थिति में देखा जाए तो वो बहुत बड़ा डेंट नहीं कर पाएंगे समाजवादी पार्टी को, चूंकि वो वोटर पहले से ही नहीं रहा। रामचंद्र यादव फायदा पहुंचा चुके हैं। हाँ, रामचंद्र यादव इसलिए फायदा पहुंचा सकते हैं चूंकि वो भाई कोर वोटर जो यादव वोटर माना जाता है, चूंकि उसी जात से आते हैं, तो उसका ये प्रभाव हो सकता है। जब प्रभावशाली होंगे और चीज़ों को लोगों का काम करेंगे, इस स्थिति में आएंगे, तो हो सकता है लोग उनके साथ में जुड़े और आए भी। अयोध्या का इतना बड़ा चेहरा है रामचंद्र यादव यादवों के लिए? नहीं, यादवों के साथ साथ जैसे भारतीय जनता पार्टी में उनसे बड़ा चेहरा फिलहाल ओबीसी का कोई नहीं है। अयोध्या में, अंबेडकर नगर में और इर्द गिर्द की अगर बात की जाए तो उनसे बड़ा चेहरा कोई नहीं है ओबीसी का भारतीय जनता पार्टी में। आपको लगता है साहब ये कोई कार्रवाई भी होगी, किसी मंत्री को मतलब हटाया भी जा सकता है, ऐसा लग रहा है? देखिए, जल शक्ति मंत्रालय जो है ये दागदार रहा है पहले से भी। इससे पहले भी जो मंत्री थे हटा दिए गए, वही चीजें थी। और उसके बाद अब आप देख लीजिए तो स्थितियां, शिकायतें गई। अभी आपकी मुलाकात की भी फोटो आई थी, अमित शाह जी के साथ उनकी मुलाकात हुई थी। तो जाहिर सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर स्वतंत्र देव सिंह के साथ उनको हटाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि लगातार, और अखिलेश यादव इस मामले में काफ़ी एक्टिव रहते हैं, समाजवादी पार्टी लगातार सदन में मुद्दा उठाती है और पानी को टंकी को लेकर विवाद, काफ़ी इस मामले में घोटाले की बात है। पीडीए से क्या लग रहा है, पीडीए से वाकई भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है सर? ये जाहिर सी बात है। देखो, जब राजनीतिक समीकरण की बात आती है, चूंकि सोशल इंजीनियरिंग पहले से भी कर रही है भारतीय जनता पार्टी और उसमें कभी पीछे नहीं रही है, और वही स्थिति कमोबेश आज भी मंत्रिमंडल में भी देखने को मिला है कि लगभग सबको कुछ न कुछ जगह दी गई है। तो उस समीकरण को और बेहतर बनाने के लिए नए और जनाधार वाले नेताओं को ला सकती है, चूंकि चुनाव बहुत करीब है। चलिए, तो दो साथी हमारे थे जिन्होंने बेबाकी से मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हुई है। कहा जा रहा है कि अब भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, ये लोग दिल्ली पहुंच गए हैं। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले वहां अपनी जो है गुड़ागर्द बैठाएंगे।
कौन क्या होगा, किसको क्या जिम्मेदारी मिलेगी, इसकी गुड़ागुड़ी शुरू हो गई है। केंद्र सरकार की तरफ से हरी झंडी मिल गई है किसको क्या बनाना है। तो अब तक जो हम बड़े 4 चेहरे की चर्चा कर रहे थे, जिनको बिना किसी कार्रवाई के और जो इंतजार कर रहे हैं, उनको शामिल करने की जो बात हो रही थी, उसमें रामचंद्र यादव, राकेश प्रताप सिंह और सबसे बड़ी बात है पूजा पाल और मनोज पांडे, जो समाजवादी पार्टी से बागी होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं। तो ऐसे में ये 4 चेहरे अहम हैं, जिनको योगी के मंत्रिमंडल विस्तार में अब बड़ी कुर्सी मिल सकती है और नई जिम्मेदारी मिल सकती है 2027 के चुनाव से पहले। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि किसी भी तरीके से पीडीए को डैमेज किया जाए और पीडीए की काट बेहतर निकाली जाए। तो उसी में यूजीसी हो, चाहे तमाम सारी चीज़ें हों, और उसको निकालने का प्रयास कर रही है नारी शक्ति बंधन को लेकर के भी। लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव ने नारी शक्ति बंधन में डैमेज कर दिया भारतीय जनता पार्टी को अनुपमा जायसवाल से मिल करके। तो उसकी काट भारतीय जनता पार्टी अभी बराबर करने में लगी हुई है। आज मसाल जुलूस है। तो इस तरीके से नारी शक्ति बंधन भी भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके चाहती थी कि समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को वो कुछ न कुछ नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगी, लेकिन वो नुकसान अभी तक नहीं पहुँचा पाई है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को। तो बीजेपी लगी हुई है कि किसी भी तरीके 27 से पहले अपना बेहतर माहौल बना पाए पीडीए और कांग्रेस को डैमेज करके। मैं रंजीत यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।